भारत और यूरोपियन यूनियन एक बहुत ही बड़ी ट्रेड डील फाइनल करने के करीब हैं। इसे कहा जा रहा है मदर ऑफ ऑल डील्स और शायद ये भारत के इतिहास का सबसे बड़ा ट्रेड एग्रीमेंट होने वाला है। तो चलिए समझते हैं कि आखिर इसमें ऐसा क्या खास है। देखिए, भारत के कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल ने खुद इसे मदर ऑफ ऑल डील्स का नाम दिया है। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, ये शब्द असल में बताते हैं कि ये डील कितनी बड़ी और कितनी ज़रूरी है। लेकिन सवाल तो ये उठता है ना कि ये डील इतनी ऐतिहासिक क्यों है, और सबसे बड़ा सवाल ये अभी क्यों हो रही है। मतलब सालों से जो बात अटकी हुई थी वो अब अचानक से कैसे आगे बढ़ गई। चलिए इसी को थोड़ा डिकोड करते हैं। तो आगे हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले क्यों ये मदर ऑफ ऑल डील्स है, फिर ये अभी क्यों हो रही है, इस एग्रीमेंट के अंदर असल में है क्या कोई मुश्किलें अभी भी बाकी हैं, और आखिर में इस पूरी डील का मतलब क्या है। चलिए एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके स्केल की। मतलब ये मदर ऑफ ऑल डील्स क्यों हैं। देखिए, ये कोई छोटा मोटा ट्रेड पैक्ट नहीं है। इसका जो पैमाना है ना, वही इसे एकदम अलग और ऐतिहासिक बना देता है। अच्छा, जरा इस नंबर पे गौर कीजिए। 2024 में भारत और ईयू के बीच जो सामान का ट्रेड था वो था 120 बिलियन यूरो। 120 बिलियन यूरो। मतलब ये पार्टनरशिप पहले से ही बहुत बड़ी है, और ये जो नई डील है ना, ये इस रिश्ते को एक बिल्कुल ही अलग लेवल पे ले जाने वाली है। लेकिन हम वापस उसी सवाल पर आते हैं, ये सब अभी क्यों हो रहा है। दशकों से तो बात चल ही रही थी, तो अब अचानक इतनी जल्दी क्या है। इसका जवाब छिपा है आज के जियोपॉलिटिक्स और दुनिया की बदलती इकोनॉमी में। यहां एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज हो रही है, एक तरह का स्ट्रेटेजिक शिफ्ट। देखिए, एक तरफ है अमेरिका, जहां ट्रेड डील को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है, बातचीत रुकी हुई है और हमारे एक्सपोर्टर्स को टैरिफ की वजह से नुकसान हो रहा है। और फिर दूसरी तरफ है यूरोपियन यूनियन। यहां सीन बिल्कुल उल्टा है। बातचीत में जबरदस्त प्रोग्रेस है, 24 में से 20 चैप्टर तो क्लोज भी हो चुके हैं, और दोनों तरफ से इसे करने की पूरी पॉलिटिकल विल है। और ये कोई एक दो दिन की बात नहीं है। इस डील का सफर देखिए, 2007 में बातचीत शुरू हुई, फिर 2013 में आके रुक गई, सालों तक कोई प्रोग्रेस नहीं। फिर 2022 में इसे एक नई अर्जेंसी के साथ फिर से शुरू किया गया, और अब 2026 तक ये साइन होने की कगार पर है। ये दिखाता है कि इन कुछ सालों में दुनिया का माहौल कितना बदल गया है। ठीक है, तो अब जरा इस एग्रीमेंट के अंदर झांकते हैं। आखिर इसमें है क्या, और ये दोनों के लिए एक विन विन सिचुएशन कैसे बन रही है। मतलब इंडिया को क्या मिलेगा और ईयू को क्या मिलेगा। सबसे पहले भारत के फायदे देखते हैं। ये डील उन सेक्टर्स के लिए गेम चेंजर है जहां सबसे ज्यादा नौकरियां बनती हैं। सोचिए, हमारे टेक्सटाइल्स, फुटवेयर एक्सपोर्टर्स, जेम्स एंड ज्वेलरी, इन सबको यूरोप के इतने बड़े मार्केट में सीधी और आसान पहुंच मिलेगी। और सिर्फ यही नहीं, हमारे स्किल्ड प्रोफेशनल्स के लिए भी यूरोप में काम करने के नए रास्ते खुलेंगे। तो फिर ईयू को क्या मिल रहा है। उन्हें मिल रही है भारत के विशाल और लगातार बढ़ते हुए मार्केट में एंट्री। उनकी कार कंपनियों के लिए, बेवरेजेस और स्पिरिट्स के लिए टैरिफ कम हो जाएंगे। और इससे भी बड़ी बात, ये एग्रीमेंट ईयू के इन्वेस्टर्स को भारत में पैसा लगाने के लिए एक तरह की गारंटी, एक भरोसा देगा। अच्छा, एक बहुत बड़ा सवाल ये था कि सालों से जो डील अटकी थी वो अचानक कैसे चल पड़ी। मतलब वो कौन सा गेम चेंजर था। जवाब है, एग्रीकल्चर को बातचीत की टेबल से हटा देना। देखिए, खेती किसानी भारत और ईयू दोनों के लिए बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा रहा है, और इस एक मुद्दे को साइड में रखते ही बाकी चीजों पर सहमति बनाना एकदम से आसान हो गया। तो क्या सब कुछ फाइनल हो गया है? नहीं, अभी नहीं। ज्यादातर चीजें तय हो चुकी हैं, लेकिन कुछ आखिरी और काफी बड़ी मुश्किलें हैं जिन्हें अभी भी सुलझाना बाकी है। और इन मुश्किलों में सबसे बड़ी है CBAM। CBAM। इसका पूरा नाम है कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। अगर आसान शब्दों में कहूं तो ये एक तरह का कार्बन टैक्स है, दुनिया का पहला। यूरोपियन यूनियन इसे स्टील, एल्यूमिनियम जैसे प्रोडक्ट्स के इंपोर्ट पर लगाने वाला है, और ये हमारे इंडियन एक्सपोर्टर्स के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। और ये चुनौती कितनी बड़ी है, इसका अंदाजा आप यहां से लगा सकते हैं। भारत की जो सबसे जरूरी एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज हैं, स्टील, एल्यूमिनियम, लोहा, सीमेंट, ये सब सीधे सीधे इस नए कार्बन टैक्स की चपेट में आएंगी। इसीलिए इस एक पॉइंट पर नेगोशिएशन इतना जरूरी हो गया। तो चलिए अब बात करते हैं बड़ी पिक्चर की। इस पूरी डील का आखिर मतलब क्या है, भारत के लिए ये इतनी अहम क्यों है। देखिए, ये सिर्फ एक और ट्रेड डील नहीं है, ये एक ऐसा समझौता है जो भारत के आर्थिक भविष्य को एक नई शक्ल दे सकता है। अगर हम इसके सबसे बड़े असर को देखें तो 3 बातें निकल कर आती हैं। नंबर 1, हमारा ट्रेड डाइवर्सिफाई होगा।
मतलब हम किसी एक मार्केट पर डिपेंडेंट नहीं रहेंगे। नंबर 2, मेक इन इंडिया को एक जबरदस्त पुश मिलेगा। और नंबर 3, जैसा हमने ईफ्टा डील में $100 बिलियन का कमिटमेंट देखा था, ठीक वैसे ही ये डील भी भारत में बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट लेकर आ सकती है, जो हमारी ग्रोथ के लिए बेहद जरूरी है। तो भारत अपने इतिहास की सबसे बड़ी ट्रेड डील पर साइन करने की तैयारी कर रहा है। लेकिन आखिर में सवाल यही है, क्या यह सिर्फ एक डील होगी जो ग्लोबल इकोनॉमिक मैप को हमेशा के लिए बदल देगी? इसका जवाब तो खैर आने वाला वक्त ही देगा।